क्रिकेट क्रॉनिकल्स में चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। आज के मैच के बारे में बात करने से पहले सबसे दरख्वास्त है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। चलिए शुरू करते हैं। क्या हो गया भाई? भैया, आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जी हाँ, आज के मैच के बारे में बात करते हैं जो धर्मशाला में खेला जाएगा। मेरे ख्याल से वो आज आखिरी मैच होगा धर्मशाला में। आई डोंट थिंक इसके बाद कोई मैच होगा धर्मशाला में, कंसिडरिंग आपको पता ही है बॉर्डर पर क्या हो रहा है। तो इस मुकाबले के बारे में बात करते हैं। पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में ये मुकाबला इंटरेस्टिंग मुकाबला है, क्योंकि पंजाब किंग्स ऊपर जा रहा है, दिल्ली कैपिटल्स थोड़ा नीचे जा रहा है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मैच। जहाँ तक बात है इस मुकाबले की, मैं आपको बता दूं कि इस मुकाबले में जो है हर लिहाज से देखा जाए तो दिल्ली कैपिटल्स का पलड़ा उतना भारी नहीं है, क्योंकि दे हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर अ वाइल एंड इट्स नॉट अ क्या बोलते हैं, इट्स नॉट अ क्रिटिक ऑफ द वे दे आर। इट्स जस्ट दैट इस वक्त उनके जो तारे हैं वो गर्दिश में। आई थिंक दैट्स अ फेयर असेसमेंट, बिकॉज दिल्ली कैपिटल्स की अगर बात करें कि बहुत ज़्यादा उनका जो रिलायंस है वो केएल राहुल पर है। केएल राहुल रन बनाते हैं तो सब कुछ ठीक होता है। फैफ डु प्लेसी पहले इंजर्ड थे, बाहर चले गए, फिर वापस आए हैं। अभिषेक पोरेल ने शुरुआत अच्छी की, फिर ऐसे गया है नीचे। फिर करुण नायर ऐसे शुरुआत की और फिर ऐसे नीचे चला गया है। उसके अलावा जो है वहाँ पर जो बाकी जो बल्लेबाज हैं उन्होंने उस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं किया। अक्षर पटेल से और ज़्यादा उम्मीद है, वो कंट्रीब्यूट करते हैं कभी कभार। अब हर बार तो आप विपराज निगम, आशुतोष शर्मा से तो उम्मीद नहीं कर सकते ना। ट्रिस्टन स्टब्स ने कंट्रीब्यूट किया, केएल राहुल ने कंट्रीब्यूट किया। केएल राहुल ने पिछले कुछ मुकाबलों में कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो देखिए हाल क्या हुआ टीम का। ट्रिस्टन स्टब्स अकेले लड़ रहे हैं और वहां पे कभी कभी विपराज निगम और आशुतोष शर्मा भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसीलिए ये मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उस लिहाज से, क्योंकि अगर दिल्ली की बल्लेबाजी चल जाएगी तो उनकी आधी दिक्कत समाप्त हो जाएगी। जहां तक गेंदबाजी की बात है, मुझे लग रहा है दो ही गेंदबाज है उनके लाइनअप में जिसके बारे में सब लोग डर रहे हैं। एक है कुलदीप यादव, जो लगातार विकेट निकाल रहे हैं और दबाव बना रहे हैं, और दूसरे हैं मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क को आपको पता है कि उनकी जो क्वालिटी है वो जबरदस्त है। उसके अलावा उन्होंने नटराजन को पिछले मुकाबले में खिलाया, कुछ और गेंदबाजों को खिलाया टाइम टू टाइम, पर वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। ये दो गेंदबाजी, 8 ओवर आपका सेट है और आप करीबन 2 से 3 ओवर कप्तान अक्षर पटेल का ले लें, 20 में से 11 ओवर आपका सेट है जहां तक दिल्ली कैपिटल्स की बात है। ये तो हो गई बात दिल्ली कैपिटल्स की, और बात हो गई उनकी बल्लेबाजी और उनकी गेंदबाजी की। इनके जो प्रतिद्वंदी है पंजाब किंग्स, इनकी तो इस वक्त जबरदस्त चल रही है। ओपनर्स फॉर्म में है, प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह। फिर कप्तान भी है फॉर्म में, श्रेयस अय्यर, और वहां पर बीच में शशांक सिंह रन बना रहे हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है अभी भी क्यों ये जॉश इंग्लिश को खिला रहे हैं जब आपके पास प्रभसिमरन सिंह मौजूद है। क्या है सोच? तो आप वेस्ट कर रहे हो ना एक जगह को। आई थिंक इट्स अ जगह को वेस्ट करना होगा। मार्कस स्टोइनिस है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कभी कभार, पर ओवरऑल देखा जाए तो उनकी बल्लेबाजी जो है काफी सेटल्ड है और इन फॉर्म है, विच मेक्स अ बिग डिफरेंस। नेहाल वधेरा भी है बीच में जो रन बनाते हैं। दे हैव अ फेयरली सेटल्ड इन फॉर्म बैटिंग लाइनअप। गेंदबाजी में जहां तक बात है, उनके पास अर्शदीप सिंह है, लेफ्ट आर्म, भारत के लिए भी T20 क्रिकेट में जबरदस्त गेंदबाजी की है उन्होंने। युजवेंद्र चहल भी है जो 4 ओवर अच्छा डालते हैं, विकेट निकालते हैं, हैट्रिक भी निकाला है इस साल। सपोर्ट कास्ट जो है ना इनका, ये इनकी दिक्कत है। लॉकी फर्ग्यूसन बाहर चले गए हैं, उन्होंने कोई रिप्लेसमेंट अनाउंस नहीं किया। जेवियर बार्टलेट और वो मार्को यानसन, ये दोनों जो है वो उस तरह से मतलब
करते हैं, पर उस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं करते जिस तरह से आपको उम्मीद होती है अपने सपोर्ट कास्ट से। और जहां तक आप बात करें हरप्रीत ब्रार की, मुझे लग रहा है हरप्रीत ब्रार पर इनको और ज्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक ही इज अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है, ये एक मैसेज देख लीजिए। क्या हो गया भाई? भैया आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जी हाँ, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स पावर प्ले ऑन क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश। तो बात कर ली हमने दोनों टीमों की रिलेटिव स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की। मेरे हिसाब से पंजाब किंग्स का पलड़ा भारी है। मैं मानता हूं कि पंजाब किंग्स का पलड़ा भारी है एंड दे विल प्रॉब्ली बीट दिल्ली कैपिटल्स। एंड आई थिंक आई से दिस बिकॉज दिल्ली कैपिटल्स जो शुरुआत हुई थी वहां से एकदम नीचे जा रहे हैं। दे हैव टू रीथिंक देयर स्ट्रेटजीज। बैटिंग कमजोर, बॉलिंग ठीक है, बॉलिंग अच्छा है उनका, पर बैटिंग कमजोर है दिल्ली कैपिटल्स का, एंड आई थिंक दैट्स वेयर यू कैन हर्ट दिल्ली कैपिटल्स। ये तो हो गई बात टीम्स की, प्लेयर्स की, मैचअप्स की, ये वो सब। अब बात करते हैं जो फैंटेसी 11 है उस पर बात कर लेते हैं, जो मैंने पिक किया फैंटेसी 11 के लिए। तो ये आपके स्क्रीन पर अब आएगा फैंटेसी 11, थोड़ा वेट कर लीजिए। जी हाँ, ये है फैंटेसी 11 जो मैंने पिक किया इस मुकाबले के लिए। और इस मुकाबले के लिए जो मैंने फैंटेसी 11 पिक किया उसमें देखिए यहाँ पर मैंने प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह को पिक किया ओपनर के तौर पर, फिर केएल राहुल, श्रेयस अय्यर को कप्तान के तौर पर पिक किया है, ट्रिस्टन स्टब्स, विपराज निगम, शशांक सिंह, कुलदीप यादव, मिथ स्टार्क, अर्शदीप सिंह, चहल, और मैंने आशुतोष शर्मा को अपना इम्पैक्ट प्लेयर बनाया है। क्या लग रहा है आपको इसके बारे में? आप बताइए मुझे कैसा लग रहा है आपको ये फैंटेसी 11। आप अपने विवेक के हिसाब से अपने यहाँ पर जहां पर भी खेल रहे हो इस फैंटेसी 11 के बेसिस पे अपना टीम बना सकते हैं। ये मेरा सजेशन है आपको, आप इसके बेसिस पे बना सकते हो। और इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की जो घंटी है ना उसे भी बजाते रहिए। चैनल को इसी तरह आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हम एक साथ आगे बढ़ सकते हैं इस दौड़ में। पहले 50,000, फिर 1,00,000, 50,000, 75,000, फिर 1,00,000। जल्दी कीजिए, सपोर्ट करते रहिए। पंजाब किंग्स दिल्ली कैपिटल्स, मेरा मानना है पंजाब का पलड़ा भारी है। आपका क्या मानना है? वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।